तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो ड्रिप गोकू 2.0 के पिछले एपिसोड में हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट हमें जैनो के आने वाले बर्थडे के बारे में बताते हैं और सभी लोग जैनो सामा के बर्थडे के बारे में बात करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी तक रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचते रहे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है वजीटा से और वो अर्थ पर आ जाता है गोकू से मिलने के लिए। तभी गोकू भी वजीटा की सेंस कर लेता है। गोकू कहता है, अरे ये तो वजीटा है, वाह, वो तो यहाँ पर मुझसे ही मिलने आया होगा। तभी वहाँ पर से गोकू टेलीपोर्ट हो जाता है और वो वजीटा के पास आ जाता है। गोकू वजीटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है, हे वजीटा, तुम यहाँ पर इतने सालों बाद। वजीटा कहता है, वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम इतने साल से कहाँ बिजी हो, तुम तो अर्थ से बाहर ही नहीं निकलते हो। तभी गोकू कहता है, और तुम भी तो कभी अर्थ नहीं आते, तुम्हें क्या हुआ है। वजीटा कहता है, कैकरोट, मैं ड्यूटी करता हूँ, इसलिए मेरे पास अर्थ पर आने के लिए समय नहीं है। गोकू कहता है, इसका मतलब कि तुम बिजी चल रहे हो, मेरा भी यही हाल है, मैं भी काफी बिजी हूँ। वो क्या है कि मैंने चीची को प्रॉमिस किया है कि अब मैं सारा वक्त फैमिली के साथ बिताऊंगा। वजीटा बोलता है, अच्छा तो तुम छुट्टियां मना रहे हो। अब गोकू वजीटा से पूछता है, खैर ये बताओ कि तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो क्या। वजीटा कहता है, हाँ मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास आ गए। गोकू स्माइल करके कहता है, ओह ऐसा है, तो बताओ क्या काम है वजीटा। वजीटा कहता है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि कुछ टाइम के बाद जैनो सामा का बर्थडे आने वाला है। ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, क्या वजीटा, जैनी का बर्थडे है, अरे वाह। वजीटा बोलता है, हाँ, और जैनो सामा ने तुम्हें स्पेशली बुलवाया है। ये सुनकर गोकू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वजीटा, इतनी बड़ी गुड न्यूज तुम मुझे अब सुना रहे हो। अब चलो बताओ कि जैनी का बर्थडे कब है, मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। वजीटा कहता है, उसकी डेट तुम्हें बता दी जाएगी, तब तक तुम जैनो सामा के लिए गिफ्ट रेडी कर लो जिससे वो खुश हो जाएं। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, वजीटा, गिफ्ट के लिए इतना सोचना क्या है, मैं उन्हें बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दूंगा। वजीटा पूछता है, अच्छा क्या मैं जान सकता हूँ कि वो गिफ्ट क्या है। गोकू कहता है, मैं जैनो सामा को कहूँगा कि वो अपने बर्थडे के दिन एक और टूर्नामेंट करवाए और इस बार ये टूर्नामेंट और भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनकर वजीटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, पिछली बार क्या हुआ था, क्या तुम भूल गए हो कि इस टूर्नामेंट से पहले कितने लोगों का घर उजड़ गया था। गोकू कहता है, अरे नहीं वजीटा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वजीटा कहता है, कैकरोट, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ और वहाँ आकर तुम कोई गड़बड़ मत करना, मैं नहीं चाहता हूँ ये यूनिवर्स 7 की मल्टीवर्स में बदनामी हो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो विश को अपने पास बुलाता है। विश पूछता है, फादर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश, तुम्हें तो पता है कि जैनो सामा ने सभी लोगों को बुलाया है। विश पूछता है, तो क्या बात है, कोई रह गया है क्या। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ विश, मैंने लगभग सबको इनविटेशन दे दिया है, लेकिन एक वर्ल्ड बच गया है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम जाओ और उन्हें इनविटेशन दो। विश पूछता है, अच्छा लेकिन वो वर्ल्ड है कौन सा फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, वो वर्ल्ड है डीमन वर्ल्ड, तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ के डीमन किंग को इनवाइट करना है। विश स्माइल करके कहता है, ओह लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ का डीमन किंग न्यू बना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें ये काम करना है और उन्हें रूल समझा देना है कि वो कोई गड़बड़ ना करे। विच कहता है, जी फादर, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, जाओ अब तुम जा सकते हो। इसके बाद सीन जाता है जैनो के फादर पर और उन्हें तो जैनो के बर्थडे के बारे में पहले से ही पता होता है। किंग जैनो कहते हैं, गॉड्स, जाओ और पूरे सुपर मल्टीवर्स में फैल जाओ और सबको मेरे बेटे के बर्थडे के बारे में खबर कर दो और उन्हें कहो कि सबको मेरे बेटे के बर्थडे में आना है।
गार्ड्स कहते हैं जी किंग जैनो। इसके बाद किंग जैनो के गार्ड सुपर मल्टीवर्स में फैल जाते हैं, सभी को किंग जैनो के बेटे के बर्थडे में इनवाइट करने लगते हैं और अब जैनो के बर्थडे की बात तेजी से सभी जगह फैलने लगती है। इसके बाद सीन जाता है विश पर, जो कि अब डीमन वर्ल्ड में एंटर करता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग के स्पेशल गार्ड विश को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। वो गार्ड्स कहते हैं, हे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? विश उन गार्ड्स को देखकर स्माइल करने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। गार्ड्स कहते हैं, जल्दी अपना मुंह खोलो और बताओ कि तुम हो कौन। अब उनमें से एक गार्ड कहता है, सर मुझे तो ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है, इसलिए हमें इससे शांति से बात करनी चाहिए। तभी वो गार्ड कहता है, अपना मुंह बंद करो, क्या तुम भूल गए हो कि हम डीमन वर्ल्ड की स्पेशल फोर्स हैं? तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो गार्ड विश के नो रिएक्शन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो विश को कैदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त एरिंसु वहां आ जाती है और वो सभी गार्ड्स को रुकने के लिए कह देती है। गार्ड्स बोलता है, डॉक्टर एरिंसु आप यहाँ पर। एरिंसु स्माइल करती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जाने दो इसे। गार्ड्स कहते हैं, नहीं डॉक्टर एरिंसु, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तभी एरिंसु गार्ड से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये कौन है? अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे। गार्ड्स पूछता है, क्यों, ऐसा क्या है इसमें? तभी एरिंसु खुशी से बोलती है, ये है यूनिवर्स 7 के एंजल विश। अब वो गार्ड्स विश का नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं और विश से माफी मांगने लगते हैं। विश कहता है, क्या कोई यहाँ है जिससे मैं काम की बात कर सकता हूँ? एरिंसु कहती है, मेरे रहते तुम्हें किसी और से बात करने की क्या जरूरत है? विश पूछता है, मैं यहाँ डीमन किंग से मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हो? एरिंसु कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी। ये सुनकर विश स्माइल करता है। तो दोस्तों आगे और भी मजा आने वाला है, क्योंकि जब सब लोग डीमन किंग से मिलेंगे तो वो अपना रिएक्शन तो देंगे ही। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।